गांव से भागे हुए दो प्रेमी आरव और मीरा कई दिनों तक जंगल के वीरान और सुनसान रास्ते से भटकते रहे। पीछे गांव वालों का गुस्सा था और सामने अनजान भविष्य। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। भीगे कपड़े और कांपते शरीर के साथ दोनों एक पुराने टूटे फूटे हवेली नुमा घर तक पहुँचे। उस घर में सिर्फ एक ही नौजवान आदमी रहता था। उसका नाम था विराज। विराज बेहद शांत, सभ्य और मददगार दिखता था। उसने दोनों को अंदर जगा दी, खाना दिया और आराम करने को कहा। लेकिन जैसे ही मीरा अंदर आई, विराज की आंखें उस पर टिक गई। वो नज़रें सामान्य नहीं थी, उनमें भूख थी, एक अजीब चाहत और कुछ ऐसा जिसे देखकर आरव बेचैन हो गया। अगले कुछ दिनों तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए दोनों वहीं रुके रहे। धीरे धीरे मीरा ने महसूस किया कि विराज सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बेहद प्रभावशाली भी था। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक मीरा न जाने क्यों उसकी तरफ खींचती चली गई। आरव ने कई बार मीरा को समझाया, इस आदमी में कुछ गलत है, उसकी परछाई तक नहीं दिखती। मीरा हंसकर टाल देती। एक रात आरव की नींद खुली, उसका बिस्तर खाली था। वो विराज के कमरे में गया। मीरा उसकी बाहों में थी। तभी कमरे के चारों तरफ से भयानक आवाज़ें आने लगी। चीखें, हंसी, घिसटते पैरों की आवाज़। आरव डर से कांप गया और जान बचाकर भागा। पीछे मीरा की आवाज़ आई, आरव मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उस आवाज़ में प्यार नहीं, भूख थी। आरव भागता रहा, कांटों, पत्थरों और अंधेरे जंगल से गुजरता हुआ किसी तरह सुबह अपने गांव पहुंचा। उसने गांव वालों को सब बताया। गांव के लोग लाठी, मसाल और हथियार लेकर जंगल के उस हवेली तक पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ना हवेली, ना विराज, ना मीरा। सिर्फ टूटी जमीन, सूखे पेड़ और वीरान सन्नाटा। गांव वाले समझे आरव डर के मारे पागल हो गया है, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। उस रात आरव के घर के खिड़की पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। जब उसने बाहर देखा, कोई नहीं था। अगली रात छत पर पायल की आवाज़ आई। तीसरी रात उसके कमरे में मीरा खड़ी थी, भीगे बाल, सफ़ेद चेहरा और वही मुस्कान। आरव चीख पड़ा। गांव वाले दौड़े आए, मगर कमरे में कोई नहीं था। अब हर रात उसे मीरा दिखने लगी, कभी कुएं के पास, कभी पेड़ पर बैठी, कभी दूर जंगल की तरफ खड़ी, हाथ हिलाते हुए। और जब आरव हवेली की दिशा में देखता, उसे मीरा दिखाई देती, हंसते हुए, धीरे पास बुलाते हुए। आरव ने खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया। वह दिन भर दीवार पर उंगलियों से लिखता रहा, वो मुझे लेने आएगी। कुछ महीनों बाद उसका दिमाग पूरी तरह टूट गया। एक रात गांव वालों ने उसे नंगे पैर जंगल की तरफ भागते देखा। वो चिल्ला रहा था, मीरा मैं आ रहा हूँ। सुबह उसकी लाश उसी जगह मिली जहाँ हवेली होने के बाद उसने कही थी। चेहरे पर डर जमा हुआ था, आंखें खुली थी और मिट्टी पर उसके पास 2 पैरों के निशान थे, एक आरव के, दूसरे किसी औरत के। कहते हैं आज भी रात को उस जंगल की तरफ देखो तो एक पागल आदमी भागता दिखता है और दूर खड़ी एक औरत हंस रही होती है।